से कहिए धन्यंकार जी। तो साथ संगत गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस के दुहावली में लिखते हैं कि स्वार्थ सुख सपने हो अगम, परमार्थ न प्रवेश, राम नाम सुमिरत मिटी है तुलसी कठिन कलेश। कि अर्थात जो इंसान परमार्थ के मार्ग पे चलना चाहता है और इस राम नाम का सहारा नहीं लेता, इस राम नाम का स्तुति नहीं करता, इस राम नाम का बंधन नहीं करता, वो क्या करता है? जैसे बरसात के समय में वर्षा होती है, उस वर्षा की बूंद को रस्सी समझकर और आकाश में चढ़ने का प्रयास करता है। इंसान ऐसे स्वार्थ भलीभूत भक्ति भी करता है। परमात्मा को जब याद करता है तो साथ संगत स्वार्थ के भलीभूत करके याद करता है। नहीं तो साथ संगत फिर आगे भी लिखते हैं कि जे नहीं करही राम गुण गाना, अजीव सोता दुर्जीव समाना। ऐ मानो तो अपने जुबान से अगर परमात्मा का नाम नहीं लिया, परमात्मा का नाम स्मरण नहीं किया, तो दादुर जीव समाना। जैसे बरसात के जब समय आता है तो खेतों में मेढक जगह जगह पर अपने आवाज टर 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 की आवाज लगाते हैं। जब भी तेरे अंदर कहीं भी रहता है, दुख जब आता है और तू कष्ट में जब रहता है, इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए तू इस निराकार को याद करता है, इस निराकार का फरियाद करता है, उसके बनाए हुए बंदों के चरणों में झुकता है कि ऐ मालिक, तू मुझे इस दुख की जो घड़ी चल रही है इससे हमें छुटकारा दिला दे, हमें निजात दिला दे और मुझे आनंद वाली अवस्था बना दे। तो अवस्था कैसे बनती है? तो गोस्वामी तुलसी बाबा आगे लिखते हैं कि मृदु मंगल मैं संत समाजू, अरे जो जग जंगा माती रथ राजू, राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, असर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संत का जो जीवन होता है मृदु मंगल, मैं संत समाजू, संत का जो समाज होता है समाज में कल्याणकारी करने वाला होता है। और संत जो होते हैं चलता फिरता तीर्थ राग प्रयाग होते हैं। क्यों प्रयाग होते हैं? यहाँ क्यों संतों के चरणों में संगम होता है? जैसे प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, वहाँ लोग डुबकी लगाते हैं, अपने तन को पुलकित करते हैं। लेकिन सदगुरु के सानिध्य में जब बैठते हैं, संतों के जब सानिध्य में बैठते हैं, संगम में बैठते हैं, तो यहाँ सेवा का, सुमिरन का, सत्संग का, ये तीनों का संगम होता है। इस संगम में जो डुबकी लगाता है, तन के साथ साथ मन को भी पुलकित कर बैठता है। तो क्यों कि संतों के चरणों में निरंतर ज्ञान गंगा बहती है। इसीलिए कहा गया कि सत्संग वो गंगा है, अरे इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों मुनियों ने इसकी महिमा गाई। किसकी महिमा? सत्संग की महिमा। अरे ये वेद बताते हैं और ये ग्रंथ भी बताते हैं कि पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो साथ संगत आज हम सत्संग में बैठकर हमें पावन होना है, नीट एंड क्लीन होना है। जैसे साथ संगत जब चेहरे पर गंदगी जब आ जाती है तो फेस वॉश लगाकर हम इसे क्लीन कर देते हैं, चेहरे की रौनक बढ़ा लेते हैं। तो साथ संगत हम सदगुरु की भक्ति करके ये जो आत्मा रूपी मणि है इसको हम भक्ति से चमका देते हैं। वो चमकता कैसे है? भक्ति का नाम समर्पण होता है। जब सदगुरु के चरणों में निरंतर समर्पण रहेंगे, उसके भक्तों के साथ, उनके संतों के साथ, उनके बंदों के साथ झुक कर नम्र भाव से समर्पण सदैव रहेंगे, तो सदगुरु की कृपा इस सदैव इस जीव पर रहेगी और ये मणि की तरह साथ संगत चमकता हुआ जन जन तक ये रोशनी हर मानव तक पहुंचाने का कार्य करेगी। तो दास इन चंद शब्दों से इजाजत चाहेगा, प्यार से कहना धन्यवाद।